वास्तुशास्त्र। मुंबई के उपनगरीय इलाके में एक स्कूल में काम करने वाले दिनेश दुबे एक ऐसे घर में जाते हैं जहां एक भूतिया पेड़ है। वो अदृश्य शक्तियों द्वारा मारा जाता है। फिर कहानी एक जोड़े विराग राव और झिलमिल राव के इर्द गिर्द घूमती है जो एक ही घर खरीदते हैं। झिलमिल एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और उनके पति विराग 24 घंटे काम करते हैं और अपने छोटे बेटे रोहन के लिए शायद ही कभी मौजूद होते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब झिलमिल और विराग को पता चलता है कि रोहन ने काल्पनिक दोस्त बनाना शुरू कर दिया है। रोहन अपने दोस्तों मनीष और ज्योति, 2 बच्चों, साथ ही दिनेश दुबे और उनकी चुड़ैल पत्नी जो वास्तव में भूत हैं के प्रति आसक्त होने लगता है। रुकमा झिलमिल के घर में एक नई नौकरानी के रूप में शामिल होती है। रुकमा को रोहन की देखभाल करते समय मनीष और ज्योति के बारे में पता चलता है। रोहन बिस्तर के नीचे इशारा करता है जहां मनीष और ज्योति छिपे हुए हैं। जब रुकमा बिस्तर के नीचे झांकती है तो मनीष उस पर एक टेनिस बॉल फेंकता है और उसे घायल कर देता है। वो गलत समझती है, सोचती है कि रोहन ने जानबूझकर गेंद फेंकी है। ये पता चलता है कि रुकमा वास्तव में एक चोर है और रोहन ने उसे चोरी करते हुए देखा है, लेकिन वह रोहन को ब्लैकमेल करती है और उसके साथ बुरा व्यवहार करती है ताकि वह अपने परिवार को सच्चाई न बताए। फिर घर लौटते समय एक सुनसान सड़क पर उसे एक तेज रफ्तार लॉरी ने टक्कर मार दी। झिलमिल चिंतित है और यह पता लगाने की कोशिश करती है कि यह सब क्यों हो रहा है। झिलमिल की बहन राधिका अपने प्रेमी मुरली को बुलाती है जब पूरा परिवार फिल्म देखने जाता है। वे सेक्स करते हैं लेकिन मुरली अचानक गायब हो जाता है। राधिका को लगता है कि वह लुका छिपी का खेल खेल रहा है। वो उसे लुभाने के लिए अपने कपड़े उतार देती है। हालांकि वह देखती है कि भूत उसे घूर रहे हैं और जब वह नग्न थी तो वह भयभीत हो जाती है। जब झिलमिल, विराग और रोहन घर वापस आते हैं तो वे राधिका के बिस्तर पर मुरली की क्षत विक्षत लाश पाते हैं और राधिका को बाहर पेड़ से नग्न अवस्था में लटकते हुए पाते हैं। झिलमिल को एक पागल आदमी कई बार चेतावनी देता है जो उससे घर खाली करने की विनती करता है। ये पता चलता है कि रोहन के काल्पनिक दोस्त भूत हैं जो उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। विराग की हत्या भूतों द्वारा की जाती है और खुद भूत बनने के बाद वह झिलमिल और रोहन को मारने की कोशिश करता है। झिलमिल की मदद करने आए इंस्पेक्टर भूपाल गोरपड़े की भी हत्या कर दी जाती है। भूपाल भी भूत बन जाता है और झिलमिल का पीछा करता है। किसी तरह झिलमिल अपनी कार को भूतिया पेड़ से टकरा देती है और बाहर आ जाती है। कार में विस्फोट होता है जिससे पेड़ जल जाता है और बुरी आत्माएं पराजित हो जाती हैं। फिर झिलमिल को रोहन के साथ अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। घर पर पागल व्यक्ति ये देखकर खुश होता है कि पेड़ जल गया है। वो पेड़ पर पेशाब करना शुरू कर देता है, लेकिन पता चलता है कि आत्माओं को आराम नहीं मिला। भूत उसे भी मार देते हैं। अस्पताल में वापस डॉक्टर झिलमिल को ध्यान रखने की सलाह देता है। फिल्म रोहन की आंखों के काले होने के साथ समाप्त होती है। मनीष की आंखों के समान ये दर्शाता है कि वह भी पहले मारा जा चुका है और भूत बन गया है।